मुझे आ रहा था कि अस्सलामुअलैकुम, मैं नमाज़ पढ़ रहा। आज हम एक बंदे के साथ एक गेस्ट के साथ इंटरव्यू करने जा रहे थे जिसका नाम है सैफुल्लाह कहनेवाला। तो सैफुल्लाह कहनेवाला, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि आपको कंफर्म हो जाए, ताकि उनको कंफर्म हो जाए ऑडियंस कि आप कौन है और कहाँ से। ओके। जी जी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सफीला कैमरा और मैं रांची श्रीनगर कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और मेरी एज है 13 ईयर्स ओल्ड। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, आप कहाँ रहते जी, मैं कयूमाबाद में रहता हूँ। हैं? आपकी एज क्या है? जी, मेरी एज है 13 ईयर्स ओल्ड। आप स्टूडेंट हैं या फिर काम करते हैं कहीं, मतलब कि जैसे आप स्टूडेंट तो फिर आपने कहीं आपने शुरू किए अर्निंग, जो कहते हैं कि इतनी देर में आप अर्निंग शुरू कर देंगे। जी, मैंने अभी शुरू तो की अर्निंग, लेकिन इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग भी शुरू करेंगे। आपने किस चीज़ से की? जी, मैं फाइवर पे वर्क करना पसंद करूंगा। अगर पहली स्टार्टर में अर्निंग करना शुरू करूंगा तो फाइवर पे ही शुरू करूंगा। आपने सिर्फ ये कैनवा वाला ही कैनवा ही क्यों चूज किया? आप कोई और भी तो चूज कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स वाला या फिर ग्राफिक्स वाला वगैरह वगैरह, वीडियो एडिटिंग। जी, मैंने कैनवा वाला इस वजह से चूज़ किया क्योंकि कैनवा के अंदर मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स बहुत पसंद है। क्योंकि बाकी इसके अलावा मैं स्कूल जॉइन करने से पहले भी कैनवा पर वर्क कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कैनवा वाला चूज़ किया। मतलब कि आप पहले से अर्निंग शुरू करते हुए आ रहे जी, मैंने अर्निंग नहीं, मैंने मतलब डिज़ाइन्स बनाए बहुत कैनवा पे। मैं जो मामू हैं वो करते हैं अर्निंग कैनवा से, लेकिन अभी मैं भी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? जी, मैं फ्री टाइम में अपने टास्क करता हूँ और बाहर चला जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। मैं और इसके अलावा नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ का टाइम होता है। फ्री टाइम में बस वही काम-वाम जो होते हैं वो कर लेता हूँ। नमाज़ पढ़ ली 5 ज़ोहर, असर, मगरिब वगैरह सारी नमाज़ें मैंने पढ़ ली और इसके अलावा बैट बॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, बस ये चीज़ें करता हूँ और टास्क करता हूँ। आपकी फेवरेट गेम कौन सी है? कोई इंडोर गेम और आउटडोर गेम बताइए। मेरी फ़ेवरेट जो इंडोर गेम है वो है इंडोर गेम तो मेरी कोई भी नहीं है क्योंकि मैं इतना घर में खेलता नहीं हूँ। मैं अक्सर आउटडोर गेम्स ही खेलता हूँ बाहर जाके, ग्राउंड्स वगैरह में। आपका फेवरेट खाना क्या है? नहीं, आपका फेवरेट खाना कौन सा जी, मेरा फ़ेवरेट फूड्स के अंदर सबसे पहले आती है बिरयानी, सेकंड नंबर पे कढ़ाई और थर्ड पे कौरमा। आपके कितने भाई? मेरा क्वेश्चन आपसे था कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि फ़ेवरेट फूड्स के अंदर सबसे पहले आता है बिरयानी, सेकंड नंबर पे कढ़ाई और थर्ड पे कौरमा।
आपकी रोज की रूटीन क्या है? जी, मेरी डेली रूटीन है, मैं स्कूल सबसे पहले तो मैं सुबह उठता हूँ, फ़जर की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर स्कूल आ जाता हूँ नाश्ता वगैरह करके। स्कूल से फिर मैं 12:30 जाता हूँ, 7 बजे स्कूल आता हूँ, फिर 12:30 मेरी छुट्टी होती है, फिर मैं 12:30 यहाँ से जाता हूँ घर पे। फिर मैं थोड़ा-सा मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ थोड़ी। उसके बाद फिर ज़ोहर की अज़ानें होने लग जाती हैं, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चल जाता हूँ। नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर मैं 1 सवा 1 बजे तक, 1:30 बजे तक नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर मैं बैठ जाता हूँ, फिर खाना-वाना खा लेता हूँ। फिर खाना-वाना खाने के बाद फ्री टाइम के अंदर मैं टास्क वगैरह कर लेता हूँ, फिर 3-4 बजे मैं बाहर चला जाता हूँ खेलने, फिर 5 बजे मैं घर आता हूँ, असर की नमाज़ पढ़ के। 5 बजे मैं जब घर आता हूँ, फिर अपने मामू के साथ चला जाता हूँ बाहर। सप्लाइज़ करते हैं मेरे मामू 31 मैं उनके साथ फिर वर्क करता हूँ जाके पार्ट टाइम पे। फिर वहाँ से मैं रात को 10 बजे आता हूँ, 7 बजे 7 बजे निकलते हैं, फिर रात को 10 बजे आते हैं। फिर 10 बजे आके फिर मैं दोबारा अपने टास्क वगैरह करके अपलोड वगैरह करके, टैग वैग करके, सारा काम करके अपना कंप्लीट, फिर रात को 11 साढ़े 11 सो जाता हूँ। मतलब कि आपकी डेली रूटीन कुछ ज़्यादा ही बिज़ी है? मतलब कि आप डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं? मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपको कितने महीने हो चुके हैं इस स्कूल में आए हुए? जी, मुझे स्कूल में आए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं। 2 मंथ्स। आपका फेवरेट कलर क्या है? जी, मेरा फ़ेवरेट कलर है ब्लैक। आपका फेवरेट शौक क्या है? आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? जी, मुझे इंटरेस्ट मेरा अगर खेलने में दिया जाए तो मेरे को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, और अगर लर्निंग के अंदर किया जाए तो मेरे को ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखना बहुत शौक है। मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखूँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनूँ एक, इसीलिए मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी मेरी यानी एक मेरा गोल है, जो मैं अपना एक सक्सेसफुल ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनूँ और $500 पर डे अर्न करूँ। आपने स्कूल में क्या-क्या सीखा? जी, मैंने उस स्कूल के अंदर सबसे पहले तो अ, बहुत मतलब जैसे आम जो ऑल स्कूल्स होते हैं उनमें एक ही सब्जेक्ट होता है और हम मतलब मेहनत करते रहते हैं ना, जैसे पूरा साल एक प्रिपेयरिंग करते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आपको बस एक टाइम में एक काम अगर आप स्कूल वालों ने दिया है, सो हमने वो उसी टाइम की ड्यूरेशन के अंदर उस काम को यानी एंड करना होता है, ख़त्म करना होता है। सो मैंने यहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब ये चीज़ें बहुत मैंने नोट भी करी और सीखी भी, इससे कि मैं यानी जो भी काम करता हूँ तो टाइम पे हो जाता है वो, माइंडसेट बना लेता हूँ, तो ये चीज़ मैंने सीखी। और यहाँ पे योगा होता है, और आपने देखा होगा ऑल स्कूल्स के अंदर यहाँ पे योगा तो नहीं होता, ऑल बहुत से स्कूल्स हैं, सम स्कूल्स हैं यहाँ पे योगा नहीं होता। सो यहाँ पे योगा होता है। बस ये चीज़ें मैंने यहाँ से योगा करना सीखा, मेरे को योगा करना आ गया। और भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और टास्क सीखे। एआई अभी सीख रहे हैं हम लोग। क्या आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? जी, बुक्स पढ़ना मतलब मैं बुक्स मैंने बहुत सी पढ़ी हैं, कुरान पढ़ता हूँ मैं, होली कुरान मैं पढ़ता हूँ बुक्स के अंदर। और बुक्स तो पढ़ते रहते हैं, पहले स्कूल के अंदर हम रीडिंग्स करते रहते थे, ट्रांसलेशन की जो बुक्स होती हैं, लेकिन अभी भी मैं मैथ्स की जो बुक है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, मैथ्स की रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ।
क्या आपने कभी किसी को कुछ सिखाया? जी, आप अपना क्वेश्चन दोबारा करें, आवाज़ नहीं आई। क्या आपने किसी को कभी कुछ सिखाया? जी, समझ नहीं आ रही आपके क्वेश्चन की। क्या मतलब आपने क्या बोला? आपने कभी किसी का कुछ आपने कभी कुछ सिखाया है किसी को? जी, मैंने सिखाया तो नहीं है अभी, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं खुद सीखूँगा अपना पैशन तो मैं आगे सिखाऊँगा। अभी मैंने नहीं, अभी मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया। आहिस्ता-आहिस्ता मैं जब अपना सीख लूँगा फिर मैं क्लासेस दूँगा। क्या आप यूनिवर्सिटी तक जाना चाहते हैं? जी, ये जो आपने क्वेश्चन करा यूनिवर्सिटी, अभी यूनिवर्सिटी क्या पता मतलब अभी देखें हम लोगों ने स्कूल तो अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, सो अभी यहीं पे ही अब अपना काम वगैरह करेंगे। अब यूनिवर्सिटीज़ का तो नहीं मेरे को पता, अब यूनिवर्सिटीज़ करेंगे नहीं। आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। आपका जो पिछला स्कूल था और इस स्कूल में क्या-क्या फ़र्क है? जैसे पिछले स्कूल में बुक्स वगैरह वगैरह क्या था और स्कूल में क्या बात सबसे बुरी थी और क्या बात सबसे अच्छी थी? वही सब कुछ आप इस स्कूल में बताइए, क्या बात सबसे बुरी और क्या बात सबसे अच्छा है? मुझे बताइए और उधर क्या-क्या आप जो चीज़ें थी जो आपने सीखी वहाँ पे और आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या था? जी, मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट जो था वो था मेरा सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट वहाँ पे फ़ेवरेट सब्जेक्ट नहीं था हाँ, लेकिन जितना मुझे इंटरेस्ट था जिस सब्जेक्ट के अंदर वो था मैथ्स। ठीक है, मैथ्स मुझे शुरू से ही पसंद है और मैं मैथ्स मतलब सही कर लेता हूँ। मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं करता लेकिन जब एग्ज़ाम्स में मेरे सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं वो मैथ्स में ही आते थे पहले वाले स्कूल में। इसलिए मैथ बहुत पसंद है। बाकी जो मेरा पहले वाला स्कूल था वो उसका नाम था राइज़ एंड शाइन स्कूल। वो एक प्राइवेट स्कूल था, एक मतलब होता है ना जैसे कोई जैसे एक इलाका होता है, एक कॉलोनी होती है वो उसका स्कूल था। उसमें मैंने एजुकेशन ली थी 7 क्लास तक। अच्छा, सफीउल्लाह आप ये बताइए कि आपका ख्वाब क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? और अगर आपके पास अलादीन का चिराग रहेगा तो आप क्या 3 विशेष माँगेंगे? जी, अगर मुझे अलादीन का चिराग मिले तो मैं इससे 3 विशेज़ ये माँगूँगा कि मैं सबसे पहले एक सक्सेसफुल ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनूँ और सेकंड विश ये है कि मैं उम्रा करूँ विद पेरेंट्स और थर्ड विश ये है कि मैं गरीबों की मदद करूँ। तो फिर यहाँ पे हमारा इंटरव्यू काफ़ी मिनट्स का हो चुका है तो हम यहाँ पे अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। पाकिस्तान पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।